सेम टू यू चिल्ड्रन। मकर संक्रांति तो कल है ना बच्चों। मकर संक्रांति तो कल है ना चिल्ड्रन, आज थोड़ी ना है। लास्ट क्लास में चिल्ड्रन हम लोगों ने कर लिया था मैंने आपको बोला था बच्चों 9, 13, 11 तो मैं करा ही दी थी बच्चों इन एडवांस। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। मैंने एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11 करवाकर मैं गई थी। 12 से करवाना था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक। किसी को कोई प्रॉब्लम है? Anyone have any problem up to question number 11? Yes, I know we will start question number 12, but 11 तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। ओके, 12। देखो बच्चों, 12 क्वेश्चन में कह रहा है एक फैक्ट्री प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक बल्ब। एक फैक्ट्री है जो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाती है। ओके, इफ 1 आउट ऑफ एवरी 10 बल्ब्स इज डिफेक्टिव, अगर 10 बल्ब्स बन के निकलते हैं फैक्ट्री से तो उनमें से 1 बल्ब डिफेक्टिव होता है। मतलब 9 तो अच्छे बल्ब होते हैं और 1 बल्ब डिफेक्टिव होता है। एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 630 बल्ब्स पर डे, और ये फैक्ट्री जो है हर एक दिन 630 बल्ब्स प्रोड्यूस करती है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस ईच डे, हर एक दिन में कितने डिफेक्टिव बल्ब बनते हैं ये हमें फाइंड करना है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहाँ बोर्ड पे समझा रही हूँ, बोर्ड पे देखना। जब मैं खत्म करूँ उसके बाद कोई डाउट हो तो आप चेक करना। जब तक समझा रही हो तब तक कोई भी बच्चा चेक नहीं करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है। ठीक है, हम लिखेंगे 1 bulb is defective in produced 10 bulbs। इसका मतलब क्या है बच्चों? नॉन डिफेक्टिव रेशियो डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? 9:1। 10 बल्ब हैं, 10 में एक खराब है तो बच गए कितने? 9। तो अच्छे कितने हैं? 9, और खराब कितने हैं? 1। तो नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव का अगर हम रेशियो निकालें तो 9:1। टोटल बल्ब्स प्रोड्यूस्ड पर डे, पर डे कितना बल्ब प्रोड्यूस होता है? तो ये हमारा है 630। निकालना क्या है बच्चों? डिफेक्टिव बल्ब निकालना है। बिना इसके भी हो जाता हमारा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स पर डे। आप इसको चाहो तो वीकली, मंथली, हर में निकाल सकते हो। ऊपर आता है रेशियो डिफेक्टिव का, नीचे टोटल इनटू टोटल बल्ब।
So this is 63 bulbs आंसर। अगर इसी में मुझे पूछता नॉन डिफेक्टिव मान लो, वो भी निकालना सिखा देती हूँ। ये तो यहाँ का खत्म हो गया। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, तो या तो तुम माइनस कर लो या तुम निकाल लो 9/10 इंटू 63। तो कितना हो गया, 9 3 27, कैरी 2, 9 6 54 और 54 और 2 56। ठीक है ना, माइनस भी कर सकते हो, इससे इसे माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन पेपर में चेंज भी हो सकता है, डिफेक्टिव की जगह नॉन डिफेक्टिव कह दे तो इसको बिना निकाले डायरेक्ट इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब बताओ, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, या समझ में आ गया सबको? ठीक है बच्चों, तो अब आप पहले कर लो, करने के बाद रिप्लाई करना मुझे। दर्शिका, यहाँ पे डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव बल्ब है जो एक फैक्ट्री में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेली 10 बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें एक बल्ब डिफेक्टिव है। तो अच्छे बल्ब कितने हुए, अगर 1 बल्ब डिफेक्टिव है तो 9 बल्ब जो है वो नॉन डिफेक्टिव है ना। यहाँ पे क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो रहा है, बोल रहा है डिफेक्टिव बल्ब निकालिए पर डे। तो आपको पहले ही करा रखी हूँ, डिफेक्टिव का रेशियो है 1 अपॉन टोटल रेशियो 10 इंटू 630। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 63 बल्ब इज द आंसर। इज इट क्लियर दर्शिका? बेटा 10 बल्ब डेली बढ़ रहे हैं, 10 बल्ब में एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो 9 कितने हो गए नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव के लिए भी वही सेम चीज है, ऊपर रेशियो नीचे टोटल इंटू 630। नहीं निकालने आता, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। Find the ratio of the price of a pencil to that of a ball pen. If pencil cost rupees 96 per score and ball pen cost rupees 50.40 per dozen, है ना। तो पहले तो हम ये जान ले एक स्कोर में कितने होते हैं। तो एक स्कोर में कोई भी सामान 20 होता है, 1 स्कोर में कितनी चीजें होती है, 20 चीजें होती है ना बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। थर्टीन
cost of 20 pencils is ₹96। जैसे डजन होता है ना वैसे ही स्कोर भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग डजन लेते हैं, 100 लेते हैं ना, ठीक उसी तरह से ये भी एक वर्ड है ना बेटा। और इसका मतलब 20 होता है ना। इसका मतलब क्या होता है? 20 होता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 96/20, 10, 2 4 8 और 2 8 16। सो दिस इज 4.8। ठीक इसी तरह से कॉस्ट ऑफ 12 बॉल पेन्स इज रुपीज, कितना रुपीज है बॉल पेन का? तो ये है 50 रुपीज 40 पैसे। Therefore, cost of 1 ball pen is 50.40/12। जितना कट सकता है 4 3 12, 4 1 4 और फिर 10, 4 2 8, फिर 24। तुम पीछे भी डिवाइड कर सकते हो बच्चों, है ना। फिर 3 से 3 4 12, 3 2 6, 4.20 निकालना है। इनके रेशियो निकालना है ना। रेशियो ऑफ पेंसिल, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल टू प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, प्राइस ऑफ 1 बॉल पेन। तो कितना हो गया? 4.8 अपॉन 4.20। हटाओ डेसिमल, नीचे 10, ये हटाओ डेसिमल और ऊपर 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया बच्चों, है ना। और इस जीरो से ये जीरो भी कट गया हमारा। अब 42 और 48, पहले 2 से 21 और फिर 2 से 24, फिर 3 से 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। एक बार इसका आंसर चेक कर लेती हूँ बच्चों। एक स्कोर का इसमें था 13 क्वेश्चन। सही है, 8:7, 8:7 आंसर आ गया सबको समझ में। इजी है बच्चों। अब यहाँ पे अगर दोनों डजन में होता, बॉल पेन और पेंसिल, सपोज करो बच्चों दोनों डजन में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम आराम से डिवाइड कर लेते। लेकिन एक स्कोर में है और एक डजन में है, तो जब एक स्कोर है और एक डजन है तो हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। पहले मुझे 1 की प्राइस निकालनी होगी और देन हम डिवाइड करेंगे, है ना। हो जाए तो ओके लिख देना बच्चों, फिर आगे कराऊंगी।
हो गया ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए फील्ड टू इट्स विड्थ इज 5:3। फाइंड द लेंथ इफ द विड्थ इज 42 मीटर। ठीक है ना। फोर्टीन, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फील्ड इज, कितना मिल रखा है 5:3। therefore length L is equal to 5x और breadth P is equal to 3x। ओके, लेकिन हमें ब्रेड्थ मिला हुआ है बच्चों, है ना। विड्थ लिख रखा है, विड्थ लिख देते हैं। दोनों एक ही वर्ड है बच्चों, पर जो क्वेश्चन में दे रखा है विड्थ लिख रखा है तो विड्थ लिख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विड्थ B इज इक्वल टू, ये मिला हुआ है बच्चों, कितना मिला हुआ है 42 and this is equal to 3x, therefore x is equal to 42 upon 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 और ये क्या है मीटर, मीटर। फाइंड करने क्या कह रहा है हमें, L, L इज इक्वल टू 5x। बहुत इजी है बच्चों, 14 70 मीटर है ना। तो एरिया ना तो पेरीमीटर, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा हमें, बड़े इजी वे में हमने इसको बना लिया, देखा ना आपने। डन चिल्ड्रन, रिस्पॉन्स करो, कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स ऑफ ए फैमिली इज 11:2। रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ इनकम टू सेविंग्स एंड दिस इज इक्वल टू कितना है बच्चों 11:2। ठीक है ना। फाइंड द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। सेविंग्स, सेविंग्स इज इक्वल टू मिला हुआ है ₹1520 और मुझे एक्सपेंडिचर फाइंड करना है ना। क्योंकि चाहो तो उसी तरह से एक्स से भी बना सकते हो और चाहो तो बच्चों आप बिना एक्स के भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे भी मर्जी हो बना लो। अगर रेशियो से देखो
11 अगर इनकम है और सेविंग्स 2 है, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना है? एक्सपेंडिचर 9 का है ना? तो हम उससे भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेट इनकम इज 11x एंड सेविंग्स इज, दोनों तरीके बता दूंगी अभी, इज 2x। ओके, 2x। अब यहाँ पे मुझे सेविंग मिला हुआ है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे ऊपर बताई, सेविंग्स is equal to 1520 and this is equal to 2x. Therefore, x is equal to 1520 upon 2. 2 sevens are 14, 12, 2 6 are 12 और 0 कितना आ गया? 760। ठीक है ना? x की वैल्यू 760 आ गई। तो इनकम कितना हो गया, दिख रहा है? इनकम कितना है हमारा? 11x, तो 11 इंटू 760। ऐसे ही 11 की टेबल आती है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 7 जा 77 और 77 में अगर हम 6 प्लस करते हैं तो कितना हो गया? 83। चेक कर लेते हैं वापस से। 76 एंड 76 ठीक है हमारा। ओके, नाउ खर्च कितना हुआ? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम में से सेविंग्स को क्या करो? माइनस कर दो। दिख रहा है आप सबको? यस। तो इनकम कितना है? 8360 और सेविंग्स कितना है? बहुत बेचारे की कम सेविंग्स है ना? सब खर्च हो जाता है। 0 0 और 7 से 6 और 7। ठीक है ना? 0 और 0 और यहाँ 7 है तो 6, ये 8 हो। हाँ ठीक है बेटा। बाकी के बच्चे बोर्ड क्लियर है ना बेटा आप लोगों का? बताना एक बार। चिल्ड्रन गिव मी रिस्पॉन्स। दर्शिका आप अपनी तरफ से सेटिंग सही करो। बेटा उधर की नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यहाँ तो मेरी साइड से तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही बेटा, इधर तो बिल्कुल ही क्लियर है। जैसे मैं स्टार्ट करी थी वैसे ही है। अगर देखो थोड़ी देर में नहीं आए तो मैं ओरली बोल देती हूँ। देखो आप लोग, अब ये जो समटाइम्स ब्लर हो रहा है ना बेटा, एक जस्ट ए मिनट।
मैंने और इसको मैं पास करने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही बता। मैं बोर्ड को और पास कर दी हूँ बच्चों। अब बताओ क्लियर आ रहा है, यस और नो? नीचे का तो मैं आपको वापस से ऊपर कर दूंगी। अब क्लियर आ रहा है, एक बार बताओ आप लोग। बाकी के बच्चे आप देख पा रहे हो? हाँ वो तो ठीक है, मुझे भी मालूम है नीचे का नहीं दिख रहा, बट दिख रहा है, यस और नो? अब ये समटाइम्स ब्लर इज द नेटवर्क प्रॉब्लम चिल्ड्रन, है ना? ठीक है बच्चों, अब तो नीचे भी दिख रहा है ना आपका? ठीक है, अब आप लोग कर लो, करने के बाद डन लिख देना, है ना? गेट खोलो तब धूप आती है, बंद क्यों कर दिया हो? डन चिल्ड्रन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 16। सेम है, ये आप कर लेना। ये 15 में इनकम और सेविंग्स था, और 16 में इनकम और एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा ये। वहां पे सेविंग्स मिला हुआ था, यहाँ पे में इनकम मिला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17। 17 हमारा है, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एन एलओआई इज 7:9। ओके, अब देखो एक एलओआई है बेटा। एलओआई का मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बनता है ना, 17। तो रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर कितना कितना है हमारे पास? 7:9। चिल्ड्रेन अब यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, चैट पे मत रहो आप लोग। अब ये हमारा रेशियो है बेटा, किसका किसका रेशियो है? जिंक और कॉपर का, ठीक है ना? अब हमें वेट ऑफ कॉपर मिला हुआ है, फिर सेम उसी क्वेश्चन की तरह लेट लेट यहाँ पे जो भी है, वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर जैसे पहले बनाए बच्चों, सेम इज 7x एंड 9x रिस्पेक्टिवली। पहले भी बनाए है ना, सेम टू सेम है। अब यहाँ पे हमें वेट मिला हुआ है, किसका वेट है? कॉपर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वेट ऑफ कॉपर कितना है? कॉपर देखो यहाँ 9x इज इक्वल टू 9x। दिस इंडिकेट
हमें कितना मिला हुआ है 11.7 इज इक्वल टू 9x, therefore x इज इक्वल टू 11.7 अपॉन 9। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और 0 लगा देंगे। हो गया। अब जितना कट सकता है काट लेते हैं। ये तो 10 हो गया, 9 से 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 1.3। यूनिट देख लेते हैं, हमारी यूनिट कितनी थी केजी, तो 1.3 किलोग्राम इज द आंसर। वापस बताऊं बच्चों, या समझ में आ गया? सेम है वही जो हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे समझ लो ये सेविंग्स है, ये एक्सपेंडिचर है। उसी की जगह पर ये जिंक और कॉपर लिख दिया है ना। मुझे इसमें अब अभी सॉरी ये आंसर नहीं है, हमें जिंक का वेट निकालना है। ये हमने अभी एक्स निकाला है ना, तो वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक कितना है हमारा, तो जिंक कितना है बच्चों 7x, सो दिस इज 7x and this is 7 into 1.3। ओके, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? दिख रहा है? तो अब ये 13 7 जा 91 और डेसिमल केजी एंड दिस इज आवर आंसर। ये बच्चों x की वैल्यू आई है और फिर हमें जिंक निकालना है, तो जिंक 7x है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया सबको समझ में? तो ये हमारा आंसर हो गया है ना। रितिका, इसके रिगार्डिंग तो आप स्कूल में सर से बात कर लो बेटा, मैं नहीं कुछ कर सकती ना। अपनी तो टाइमिंग वही 1:30 to 2 है, तो मैं तो इसको चेंज नहीं कर सकती। आप ये जो भी बात करनी हो ना, तो आप सर से बात कर लो। ओके, ठीक है। चिल्ड्रन, और नहीं तो आप रिकॉर्डिंग की हेल्प ले लो रितिका, आप रिकॉर्डिंग से भी आप देख सकते हो, है ना। अब आ जाए हम लोग 18 क्वेश्चन में। ए बस कवर 128 किलोमीटर इन 2 hours एंड ए ट्रेन कवर्स 240 किलोमीटर इन 3 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ देयर रेशियो। अब यहाँ पे मुझे रेशियो निकालनी है उनकी स्पीड की। और पता है ना आपको बच्चों, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 18 क्वेश्चन है हमारा। 18th में सबसे पहले निकाल ले स्पीड ऑफ बस। बस की स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2, 6 और 4, तो 64 किलोमीटर पर आवर। फिर निकाल लें स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये होगा 240 अपॉन 3, तो 3 से 80, तो ये आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। अब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बस टू स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना। तो पहले बस ही है, तो बस ही पहले लिखती हूँ मैं 64 अपॉन 80। पता है किलोमीटर तो कट ही जाएगा, तो ये हो गया 10 और 8 8 जा 64। 8 से ही कैंसिल करती हूँ, फिर 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो 4:5 इज द आंसर। ठीक है ना बच्चों, 4:5 जो हुआ है ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बच्चों आपको? ठीक है, क्लियर हो गया।
डन। डन चिल्ड्रेन। अब देखो चिल्ड्रन, लास्ट वाला बता रही हूँ, 19 क्वेश्चन, जिससे 19 बनाएंगे उसी से हम 20 भी बना लेंगे। ये कंपैरिजन है। अपने पास सबसे 1 मिनट का टाइम है। कंपैरिजन में बच्चों डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है, ठीक है ना। जैसे दो रेशियो मिले हुए हैं, 19 का फर्स्ट, एक है 3:4 और एक है 9:16। हमें बताना है कौन बड़ा है, 3/4 बड़ा है कि 9/16 बड़ा है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लो नीचे वाले का। एलसीएम ऑफ 4 एंड 16, दोनों का एलसीएम क्या होगा, 16 ही होगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है बच्चों, तो इसको 16 बनाने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी 4 से। और ये तो 16 खुद ही है, तो कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो, नीचे तो दोनों का 16 हो गया, ऊपर कौन बड़ा है, 12। यहाँ लिखेंगे हियर 12 ग्रेटर देन 9, देयरफॉर 3/4 ग्रेटर देन 9/16। पहले डिनोमिनेटर को बराबर करो और बराबर करने के बाद न्यूमरेटर को देखो, जो जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही रेशियो बड़ा है ना। तो आप लोग कंप्लीट कर लेना चिल्ड्रन, इसको 19 तक कंप्लीट कर लेना, 20 मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ओके, ये नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको वापस रिपीट कर दूंगी मैं। ओके चिल्ड्रन।